15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ क्या है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ एल एंड बी, लेंथ और ब्रेथ ले ली। लेंथ क्या है? ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ है। हमें एरिया पता है, एल इंटू बी होता है। एरिया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू एल की वैल्यू हमने पुट कर दी 2b इंटू बी। ठीक है, इसमें से v की वैल्यू क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। अब b की वैल्यू l में पुट कर दो, ये क्या आ जाएगी? 2 इंटू 12। ठीक है, ये 24 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड सम है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। सेम बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। ठीक है, तो हम इसने कहा है कि जो लेंथ है वो क्या है? 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ से है। ठीक है, ये हमें क्या है? गिवन है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है? एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिर दिया हुआ है 594 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एल। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है? 5 मीटर मोर देन बी इंटू बी। ये आ गया 594 इक्वल टू 5b प्लस बी स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 594 इक्वल 0। ये आ जाएगा, ये b माइनस 22 और b प्लस 2, ये आ जाएगा इक्वल 0। ठीक है, b की वैल्यू एक 22 आ जाएगी, b की वैल्यू एक माइनस 2 आ जाएगी। वी विल टेक, यहाँ पे 27 आएगा। वी विल टेक अ पॉजिटिव वैल्यू, सो एक्स वी की वैल्यू क्या हम ले लेंगे? इसमें से 22 ले लेंगे। ठीक है, हमारी लेंथ क्या थी? b प्लस 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 22 प्लस 5 इक्वल 27। ये l की वैल्यू क्या आ गई? 27 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, अब इसने कहा कि पेरीमीटर भी फाइंड करना है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल क्या है हमारी? 27, बी थी 22, ये आ गई 2 इंटू 49 इक्वल 98 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज़ हाफ हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 1 हेक्टेयर में हमें पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो एरिया क्या है स्क्वायर? देखो एरिया किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ द हेक्टेयर। हेक्टेयर किसके इक्वल होता है? 10,000 के। तो ये क्या आ गया? 5,000 आ गया, 5,000 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया हमारा? 5,000 मीटर स्क्वायर। इसने कहा था ना हाफ ऑफ द हेक्टेयर होता है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? डायगोनल फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया किसके बराबर होता है हमें पता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है साइड स्क्वायर। साइड हमें पता नहीं, एरिया हमें पता है 5,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर अंडर रूट लेंगे दोनों साइड में तो ये क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा 5,000 मीटर। ठीक है, अब एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 2500 है, इंटू इसको 2 मीटर भी लिख सकते हैं और इसको 50 अंडर रूट 2 मीटर भी लिख सकते हैं। अब हमने निकालना था डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, डी को डायगोनल कहते हैं एस अंडर रूट 2। एस मतलब साइड। ठीक है, साइड हमारी क्या आ गई? 50 अंडर रूट 2। डायगोनल किसके इक्वल हो गया? पहले तो एस की वैल्यू क्या आ गई? 50 अंडर रूट 2 इंटू ये वाला अलग आएगा 2। ठीक है, ये 2 के साथ 2 कट गया, 50 इंटू 2 आ गया, अंडर रूट कट गया, ये आ गया 100 मीटर डायगोनल। नेक्स्ट सम है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 4s के इक्वल होता है।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 साइड्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 48 मीटर इक्वल टू 4s, एस इक्वल टू 48/4 इक्वल टू 12 मीटर आ गया ये आंसर। ये हमारा पेरीमीटर हमको पता चल गया, पेरीमीटर के साथ साइड पता चल गई कितनी है। साइड को ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कह रहा है, ये 4 मीटर कम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर से। एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए हमें। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर आ गया ये एरिया। ठीक है, अब इसने कहा कि जो एरिया है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है, 4 मीटर स्क्वायर लेस है देन है किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से। एरिया ऑफ स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर के, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 144, इससे 4 क्या है वो कम है, ये आ गया 100 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल गया। अब इसकी ब्रेड्थ पता करनी है ऑफ रेक्टेंगल। ये किसकी इक्वल होती है, ये होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमें पता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, ये आ गया हमारा 100 मीटर स्क्वायर इंटू एल, लेंथ इंटू, ये हमें एल दी हुई है 14 है, 14 मीटर है। बी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, बी किसकी इक्वल आ गया, ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 140 है। ठीक है, 140/14 इक्वल टू 10 मीटर, ये आंसर आ गया। थर्ड सम वैसा ही है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल रूम इज़ 4/7 ऑफ इट्स लेंथ x। ठीक है, इसने कहा है कि लेंथ को x मानना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल x, तो जो विड्थ होगी हमारी ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी होगी, 4/7 ऑफ द लेंथ। ठीक है, p हमें गिवन है, p हमें y दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल y, ये हमें गिवन है। तो हमें पता है कि जो y है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, y हमें पता करना है, 2 इंटू एल कितना है x प्लस बी कितना है 4/7 x। ये कितना आ जाएगा, जाएगा 11x/7। ठीक है, ये y आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 22x/7 रह जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि फाइंड द रूम का पेरीमीटर फाइंड करना है, जब रूम की लेंथ फाइंड करनी है, जब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू y हमें पता है पेरीमीटर है, y इक्वल टू yx/7 आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। y की वैल्यू पुट कर दो 4400 सेंटीमीटर इक्वल टू 22x/7। x की वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4400 इंटू 7/22। जब इसको काटोगे तो ये 1400 आ जाएगा सेंटीमीटर, और इसको 14 मीटर भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर प्लॉट का, जिसका डायगोनल हमें 15 दिया हुआ है। ये स्क्वायर प्लॉट है, इसका अगर डायगोनल हमें मान लो ये 15 मीटर दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालना है, स्क्वायर प्लॉट का एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। अब हमें देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, इसका एरिया किसकी इक्वल होता है, जैसे निकालते हैं पाइथागोरस, वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती थी कि जो ये इसकी हाइट होती है वो किसकी इक्वल होती है, 15 स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड के, वो हमने मान ली ये स्क्वायर की साइड a और a है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया 225 इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 225, 2a स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, 2a स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर इक्वल 225 हो गया। और a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले a स्क्वायर इक्वल टू 225/2
अब जब इसको काटोगे तो 112.5 आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, ये तो 10.61 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ए की लेंथ पता चल गई। अगर ए की लेंथ हमें पता है तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 4 इंटू ए, 4 साइड्स के इक्वल होता है। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 10 नहीं है 10 यहाँ पे 10.61। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 42.43 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पता है हमें कि ए बी सी डी अगर एक स्क्वायर है, इसमें ये डी दिया हुआ है तो साइड्स तो सारी ए ही होती हैं। क्वेश्चन है 5th, इसका फर्स्ट पार्ट था कि लॉन है जो वो 15/10 मीटर सराउंडिंग है बाय अ पाथ, जो पाथ है वो 1 मीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ निकालना है हमने। सबसे पहले देखो लॉन की जो लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है? 15 मीटर है। 15 मीटर दी हुई है तो हम विद पाथ के साथ टोटल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ लॉन निकाल लेंगे। एरिया ऑफ लॉन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, विड्थ ला लो चाहे ब्रेथ, जो भी दी हुई है विड्थ। ठीक है, वाइड कितना है? ये है 15 इंटू 10 इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? ये लॉन का एरिया आ गया, एरिया ऑफ लॉन। अब हमने टोटल लेंथ निकालनी है। ठीक है, लेंथ है जो वो टोटल निकालनी है। टोटल लेंथ कितनी है हमें पता है? 15। उसका पाथ है, देखो जो पाथ होगा वो यहाँ इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, 2 टाइम्स हो गया, 2 इंटू 1 इक्वल टू 17 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ लॉन, ठीक है, ये लेंथ ऑफ लॉन है, ये विड्थ ऑफ लॉन है। जो विड्थ है वो कितनी है? 10 दी हुई है, फिर 2 टाइम्स दोनों साइड से, ये 12 मीटर आ गया। अब जो ये टोटल किया है, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ लॉन, ये विद पाथ है ना, लॉन विद पाथ। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा? वैसे ही L इंटू बी, L इंटू डब्ल्यू। L क्या है? 17, 12 इक्वल टू 204 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसने हमें कहा कि दोनों का निकालिए एरिया ऑफ लॉन विद पाथ, लॉन का एरिया भी निकाल लिया। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ निकालना है सिर्फ। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा? दोनों को माइनस कर दो। एरिया ऑफ पाथ, जिसको हम ए पाथ भी कह सकते हैं, ये आ जाएगा। ए टोटल है ना, जो एरिया टोटल है उसमें से एरिया ऑफ लॉन का ये माइनस कर दो। टोटल में से 204 में से 150 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ये प्लॉट 110 मीटर लॉन्ग, 280 मीटर वाइड है, मतलब 110 मीटर बाय 280 है। ठीक है, कवर्ड विद ग्रास, ग्रास के साथ कवर है, लीविंग 5 मीटर। अब इसमें 5 मीटर क्या है कि लीव करना है, इसमें 2 मीटर क्या था? ऐड करना था। ठीक है, पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे इनर लेंथ और विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे 5 मीटर के अकॉर्डिंग लीव करके। तो जो आ जाएगा वो ग्रास का क्या हो जाएगा? एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहले कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट इनर लेंथ। इनर लेंथ किसकी इक्वल होती है? ओरिजिनल लेंथ माइनस ट्वाइस द बॉर्डर विड्थ, इसकी इक्वल होती है। ठीक है, 110 माइनस 2 इंटू 5, क्योंकि 5 मीटर निकालना है हमने, इसको छोड़ना है, ये आ गया 100 मीटर। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे इनर विड्थ किसकी इक्वल होगी? फिर ये 80 दिया हुआ है हमें, ओनली 80 दिया हुआ है, माइनस 2 साइड से कितना? 5 मीटर निकालना है। 80 माइनस 10 इक्वल टू 70 मीटर आ गया। अब देखो हमें 5 मीटर निकाल के कैलकुलेट कर ली इनर लेंथ और विड्थ, तो एरिया टू बी कवर्ड विद ग्रास के साथ कितना एरिया कवर है वो निकल जाएगा L इंटू डब्ल्यू। हमें पता है 100 इंटू 70 इक्वल 700 मीटर स्क्वायर। बेंट की हुई है स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, उसका एरिया बताया हुआ है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर व्हेन द बेंट, अगर उसको बेंट किया जाता है एज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में और रेक्टेंगल की फॉर्म में। ठीक है, लेट हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे लेट ए बी
द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड ए है, ठीक है, नाउ अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया किसके इक्वल होता है? अच्छा, एरिया इक्विलेटरल का बाद में करेंगे, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए इक्वल टू ए की स्क्वायर। ए क्या है? साइड्स है, ठीक है। ए हमें दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी √484। अगर 484 का करोगे तो 22 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई, ये 22 मीटर्स आ गई। अब इसका पेरीमीटर पता है हमें, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 4 × 8 ए, 4 × ए, 4 ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ये 22 है, ये क्या आ गया? 88 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है अगर एज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है √3/4 ए स्क्वायर इसकी, ठीक है। √3/4 ए की वैल्यू हमें पता चल गई। ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी? ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली नहीं है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3a, 3a के इक्वल होता है। 3a की वैल्यू हमें पता है कि 88 है, ठीक है। p इक्वल टू 88। इसमें हमने a तो निकालना है, ठीक है। p हमें पता है 3a के इक्वल है, p की वैल्यू हमारी आ गई थी 88 मीटर इक्वल टू 3a। a फाइंड करना है, 88/3, जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 29.3 मीटर। अब a की वैल्यू पुट कर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में। a की क्या वैल्यू आ गई? 29.3 की स्क्वायर। अब इसको जब सॉर्ट आउट करोगे, √3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 858.49। जब √3/4 को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 को करोगे 732/4 इंटू 858.49, ये वैल्यू। इस दोनों को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी 433 इंटू 858.49। इनको मल्टीप्लाई करके 371.78 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर ट्रायंगल की विड्थ दी हुई है XB, लेट X बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इसका होता है फार्मूला 2 × L + B इक्वल टू, ये दी हुई है हमें 88, ठीक है। 2 × L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है 16, देखो L दी हुई है 16, ये आ गया 16 + X, ठीक है। अब 16 + X इक्वल 88/2, ये आ गया 44। X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44 - 16 इक्वल टू 28 मीटर। अब निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B। L की वैल्यू भी पता चल गई, B की वैल्यू भी पता चल गई, ये आ गया 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है 7, द डिमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर /6 × 5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फेंस अराउंड द रेट ऑफ, इतने रेट की हमने कंस्ट्रक्शन फेंस की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 6x मीटर, ये दी हुई है, ठीक है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5x मीटर,
ठीक है। अब एरिया हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फील्ड लिख लो चाहे, इसको हम एरिया ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है L इंटू बी। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो दिया हुआ फील्ड का कितना है 27,000 इक्वल लेंथ दी हुई है 6x, ब्रेथ दी हुई है 5x। ठीक है, ये आ जाएगा 6 5 द 30x स्क्वायर इक्वल 27,000, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27,000 अपॉन 30 इक्वल 900 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब अगर हमें एक्स की वैल्यू पता है तो हम जो रेक्टेंगुलर फील्ड की एल थी वो क्या हो जाएगी 6x इक्वल 6 इंटू 30 इक्वल टू 180 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ जाएगी 5x थी, 5 इंटू 30 इक्वल टू 5 3 द 15 150 मीटर। अब इसके बाद हमने इसका ये निकालनी है कोस्ट, इतने रेट पर मीटर। कोस्ट निकालने के लिए हमें पैरीमीटर पता होना चाहिए। अगर पैरीमीटर पता है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कोस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। अब पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, ये 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल हमें पता चलेगी 180 प्लस 150। ठीक है, ये आ जाएगा 2, अब प्लस करोगे ये आ जाएगा 330, मल्टीप्लाई करके 2 से 660 मीटर आ जाएगा। अब हमने निकालनी है कोस्ट ऑफ फेंसिंग, ये आ जाएगी पी पैरीमीटर इंटू जितने की रेट दिया हुआ है 1.25 रुपीज़। पैरीमीटर कितना है 660 इंटू 1.25 रुपीज़, ये इसको मल्टीप्लाई करके 825 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। है द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर रेशियो 2:5, 2:5 रेशियो दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज, डिस्टेंस मतलब हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ट्रेपीजियम का एरिया दिया हुआ है तो इसकी क्या फाइंड करनी है, फाइंड इट्स पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड करनी है। लेट हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ पैरेलल साइड बी 2x एंड 5x, 2 एंड 5 दी हुई है रेशियो। ठीक है, हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है ए इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ द हाइट एंड ए प्लस बी। अब देखो इसमें ए क्या दिया हुआ है 350 दिया हुआ है हमें, हाफ इंटू हाइट दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, ए क्या दिया हुआ 2x। ठीक है, बी हमें लेंथ इंटू ब्रेथ दी हुई है 5x, ये आ जाएगा 350 इक्वल टू 5 प्लस 6 5 प्लस 2 इक्वल 7x। ठीक है, ये आ जाएगा 350 35x, x की वैल्यू आ जाएगी 350 अपॉन 35 इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 पता चल गई अब हमें। ठीक है, पुट x इक्वल टू 10 इन लेंथ इक्वल टू 2x, ये क्या बन जाएगी 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दी हुई थी 5x, ये क्या बन जाएगी, इसको ए बी माना था ना, ए मान लो इसको बी मान लो, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। फर्स्ट में ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, अगर ये ट्रेपीजियम है इसमें हमने पहले एच निकालेंगे, एच ये इसको क्या कर देंगे, इसको एल्टीट्यूड को मिला देंगे ए डी पे। अगर ये 14 सेंटीमीटर थी टोटल, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें ये साइड पता, ये साइड पता, तो ये साइड भी निकाल लेंगे। जो एरिया ऑफ इस ट्रेपीजियम का होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगी ये ए बी सी एम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सी एम डी ट्रायंगल होगी, इसके इक्वल होगा। ये निकालने के लिए सबसे पहले देखो, अब ये पता चल गया ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। इसमें जो बी सी है वो किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल है। ठीक है, जो एम डी है बी सी अगर ए एम की इक्वल है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो एम डी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो ए डी से अगर ए एम माइनस निकाल देंगे तो 14 में से 8 माइनस निकाल देंगे तो ये मैंने सीधा बता दिया आपको 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल ले लो एम सी डी,
ठीक है, वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि जो देखो ये डी सी डी स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा, सी एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर के इक्वल होगा। सी डी क्या है, 10 स्क्वायर। सी एम क्या है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, एम डी हमने निकाली थी अभी 6 सेंटीमीटर, 6 की स्क्वायर। सी एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 6 36। ठीक है, जब इसको माइनस करोगे तो ये 64 आ जाएगा। सी एम इक्वल टू 64 का अंडर रूट, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसके सामने वाला हमने कहा ना सी एम बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ऑल साइड्स इन स्क्वायर इन क्वाड्रिलेटरल लिख लो चाहे, ए बी सी एम आर इक्वल, इट मीन्स ए बी सी एम इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर बन गई, इसकी सारी साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल, ये मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी एम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम डी। देखो जो ए बी का स्क्वायर है वो था साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इसका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब साइड क्या है, साइड सारी 8 सेंटीमीटर है, 8 की स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बेस क्या दिया हुआ है हमें, बेस 6 दिया हुआ ट्रायंगल का। ठीक है, हाइट क्या दी हुई है, 8 सेंटीमीटर हाइट निकाल लिया हमने। अब इसको निकालोगे 8 8 64 प्लस ये आ जाएगा 2 3 6, 8 3 24 प्लस 24 आ जाएगा। जब इसको प्लस करोगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट। बी पार्ट है, इसमें हमें एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, इसकी साइड्स दी हुई हैं, ये इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे वैसे ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। ई बी को ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब अगर ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, दोनों का एरिया निकाल के इनको प्लस करके ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई बी सी डी, ये किसके इक्वल होता है, एल इंटू बी। एल दी हुई है हमें 8 इंटू 15 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी हमें 15 दी हुई है, ये आ गया 46 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल का निकाल लेंगे। अब नाउ इन ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ले ली ई बी ई ए, चाहे ई ए बी ले लो, ई ए बी ले ली ट्रायंगल। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। वो किसके इक्वल थी, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें 17 दी हुई है, इसकी स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस ये हमें 15 की स्क्वायर दी हुई है। ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 289 माइनस 225। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 64 की अंडर रूट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ट्रायंगल में हमें ये पता चल गई ये क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए डी, इसका ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 8 है हमें पता है। ठीक है, बेस 8 हो गया, हाइट कितनी है हमारी 15, क्योंकि ये अगर 15 है पैरेलल साइड्स होती हैं, ये 8 है तो ये भी 8 है। ठीक है, ये आ गया हाफ इंटू 8 इंटू 5 करके इसको आ जाएगा 2 4 द 8, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एरिया आ गया, इसका पेरीमीटर निकाल दो, क्योंकि हमने कहा है ना पेरीमीटर भी निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई ए डी, ये किसकी इक्वल होगा, ये होगा ए प्लस साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम 17 प्लस 15 प्लस 8, ये साइड्स इसकी, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ये तो एरिया हो गया ट्रायंगल का, ये एरिया हो गया रेक्टेंगल, एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, अब हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, एरिया
ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये रही, ठीक है, एरिया ऑफ ये रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ट्रेपीजियम, ये किसके इक्वल आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का कितना था, ये था 46 सेंटीमीटर, प्लस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का कितना था 40 सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल आ गया 86 सेंटीमीटर आंसर। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। अब देखो, एक ये डायगोनल मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, एक 12 दिया हुआ है, एक 16 दिया हुआ है, इसको बीच में ओ का नेम दे देते हैं। ठीक है, ए बी ओ एक ट्रायंगल बन गई ना। अब पहले रोम्बस का एरिया निकालना है हमने। अब जो रोम्बस का एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 इंटू D1 डायगोनल 1 इंटू D2 डायगोनल 2। हाफ ऑफ द D1 दिया हुआ है हमें 16, एक दिया हुआ है हमें 12। ठीक है, ये आ गया हमारा 90। 2 8 द 16, 12 को 8 के साथ करोगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए। अब हमने मान लो ए बी साइड निकालनी है, हम ट्रायंगल ए ओ बी ले लेंगे, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि फाइंड करनी है, अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड करेंगे हम लेंथ ऑफ अब ए बी की। ये फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस क्या कहता है, ए बी स्क्वायर इक्वल बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। क्योंकि देखो, ये अगर 16 है तो ये 8 होगी, ये 8 होगी, ये 12 है, ये 6 होगी, हाफ हाफ हो गया। अभी ये पता हमें 6 है, ये पता हमें 8 है, तो हम ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी निकालने के लिए बी ओ क्या है, ये 6 स्क्वायर, ये प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल 36 प्लस 64, ये आ गया 100। अब ए बी क्या आ गया, 100 का अंडर रूट इक्वल 10 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी पता चल गया, हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल पी है जो हमारा, वो क्या आ गया 4a, 4 साइड्स होती हैं, 4a हमें एक साइड हमें a पता चल गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है इक्वल 40 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ही पार्ट है 10th का सेकंड की। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया है 20 सेंटीमीटर है, वन डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। पहले अदर डायगोनल निकालने के लिए हमें एक साइड पता होनी चाहिए। अगर एक साइड पता चल जाएगी तो दूसरी साइड निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल का हम। ठीक है, दूसरा डायगोनल निकाल लेंगे, सॉरी। अब पहले ये डायगोनल निकालने के लिए हमें पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या आता है, पी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4a। पेरीमीटर हमें पता है 20 दिया हुआ है, 4 इंटू ए 20/4 इक्वल ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। हमें पता चल गई कि इसकी एक साइड क्या है, साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये निकालने का फॉर्मूला कहता है D2 निकालना है। अब देखो, इसका ये निकाले रोम्बस का P। अब इसकी साइड हमें पता चल गई, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये 8 दी हुई है, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसको ज्वाइन कर लो, AC को ज्वाइन AC। डायगोनल, दूसरा डायगोनल फाइंड करना है ना हमने, तो जो AO पॉइंट है, ठीक है, ये इसकी साइड फाइंड कर लेंगे। अगर इसकी साइड फाइंड पता चल गई तो इसका डबल करके ये डायगोनल पता चल जाएगा। तो ये किसके इक्वल होती है, ये क्या निकल गई हमारा P निकल गया, A साइड निकल गई, A की स्क्वायर इक्वल एक साइड की स्क्वायर इक्वल D1 जो डायगोनल है वो हाफ है, उसकी स्क्वायर प्लस जो दूसरा डायगोनल है D2/2 की स्क्वायर। ये क्या है, देखो D हमें D1 दिया हुआ है 8,
D1 का जो हाफ हो गया वो क्या हो गया 8/2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या थी हमारी 5 सेंटीमीटर, 5 की स्क्वायर। D1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 की स्क्वायर। D2/2 हमने निकालना दूसरा डायगोनल, ये आ गया 25, इधर आके आ जाएगा 60। ठीक है, 16 आ गया, ये आ गया D1/2 की स्क्वायर। ठीक है, D1/2 की स्क्वायर कितना आ गया, ये निकालोगे इसको, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, D2 है, D2 निकाल रहे हैं, D2/2 इक्वल टू √9, इसकी स्क्वायर इधर आ गया, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया D2 क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, D2/2 क्या आ गया 3, तो D2 जो होगा वो क्या आ जाएगा 3 × 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना था एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये ए पार्ट था। एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है क्या आता है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, डायगोनल दिए हुए हैं तो हम यूजिंग डायगोनल्स निकालेंगे। ए इक्वल हाफ ऑफ द D1 इंटू D2। हाफ ऑफ द D1 8 था, दूसरा 6 हो गया, ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पैलोग्राम का बताया हुआ है, बेस बताया हुआ है। ठीक है, हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले तो 1 आवर्स में इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया, इसको अगर सॉर्ट आउट करोगे 1/2 को तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 300/2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज़ 150 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, हाफ नहीं, बेस इंटू हाइट। एरिया किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। अब एरिया हमें पता है कि क्या है, एरिया तो फाइंड ही करना है। एरिया हमारा आ गया 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेस हमें 20 दिया हुआ, हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हाइट आ जाएगी 150/20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 7.5 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ कि पैलोग्राम की एडजेसेंट साइड 35 एंड 25 सेंटीमीटर है, मतलब लॉन्गेस्ट साइड 35 है, स्मॉलेस्ट साइड 25 है। तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ही, डिस्टेंस मतलब हाइट हमें दी हुई है। हमें पता है कि एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। बेस इसमें हम कौन सा ले लेंगे, हम लॉन्गेस्ट साइड ले लेंगे, लॉन्गेस्ट साइड इंटू एच क्या हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 35, डिस्टेंस क्या दिया हुआ 10, ये आ गया 350 मीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने डिस्टेंस मतलब एच फाइंड करना है, किससे शॉर्टर डिस्टेंस से, एरिया कैलकुलेट करना, कैलकुलेट क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स। तो एरिया क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट। बेस क्या लेना है यहाँ पे, बी क्या लेंगे हम, शॉर्टर साइड। ठीक है, शॉर्टर साइड से हो जाएगी। तो एरिया क्या है हमारा, एरिया हमें पता है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, बी क्या है, बेस छोटा लेना है 25 है, हाइट हमने निकाल ली है, तो ये क्या आ गई, हाइट होगी 350/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच क्या आ गया हमारी, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर लिख लो ओनली क्योंकि हाइट निकालनी है हमने, ये आ गया 14 सेंटीमीटर आंसर। में नेक्स्ट 12th क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ ट्रापीजियम इज़ 20 सेंटीमीटर दी हुई है। डिस्टेंस है जो, डिस्टेंस मतलब जो हाइट है। ठीक है, हाइट हमें क्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ बता रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहे हैं वो नॉन पैरेलल साइड है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, इसको जो ज्वाइन कर रहा है ये क्या है 53 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी हुई है। अब देखो हम कैलकुलेट करेंगे पहले तो ए बी और बी डी सी की वैल्यू। कैलकुलेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है कि जो ई एफ है वो क्या है, हाफ ऑफ द ए बी प्लस सी डी है। ठीक है, ई एफ की वैल्यू हमें नॉन पैरेलल साइड की दी हुई है 53 सेंटीमीटर, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल आ गया, 2 × 53 इक्वल टू 160
106 सेंटीमीटर इसकी इक्वल आ गई। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया किसकी इक्वल होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। अब हाफ इंटू ए प्लस बी जो है और सी डी है, इसकी वैल्यू हमें 106 दी है, इंटू हमारे पास एच क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब इसको करोगे मल्टीप्लाई 53 इंटू 20 इक्वल टू 1060 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है। ए बी हमें दी हुई है, बी सी दी हुई है, पैलोग्राम का एरिया दिया हुआ है बी सी डी का। हमने डी एम एल्टीट्यूड और डी एन एल्टीट्यूड निकालना है, फिर ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालना है। सबसे पहले देखो एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया किसकी इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें, ए बी बेस ले लो पहले, इंटू हाइट डी एम, क्योंकि डी एम निकालना है, ठीक है। एरिया हमें कितना दिया हुआ है 300, ये क्या हो गया 25 दिया हुआ बेस, डी एम निकाल लेंगे। डी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 अपॉन 25 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी, इसमें फिर बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा लेना है, अब यहाँ पे बेस था जो हमारा वो था ए बी, यहाँ पे बेस हम ये वाला लेंगे बी सी लेंगे, ठीक है, बी सी बेस लेंगे, बी सी इंटू हाइट, ठीक है, ये पता है हमें 300 है, बेस की वैल्यू हमें 15 दी हुई है, डी एन, हाइट क्या है डी एन, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 अपॉन 15 इक्वल 20 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है डी एम, हाफ इंटू ए बी की वैल्यू हमें 25 पता है, इसकी वैल्यू 12 पता है, ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड। 40 सेंटीमीटर एक टाइल दी हुई है, उसके लिए कितना मतलब कितनी टाइल्स चाहिए 40 सेंटीमीटर एरिया कवर करने के लिए। पेव द फुटपाथ विच इज़ 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड है, एंड सराउंडिंग अ रेक्टेंगल ग्रासी प्लॉट ए 20, देखो जो ग्रासी प्लॉट है अंदर का वो 28 मीटर लॉन्ग है और 18 सेंटीमीटर क्या है वाइड है। अब जो इसने कहा ना 1 सेंटीमीटर वाइड यहाँ से भी है यहाँ से भी है, तो टोटल क्या होगा 2 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे ही इधर हो गया, ठीक है, ये वाइड इधर, लॉन्ग और विड्थ, लेंथ और विड्थ पता चल गई हमें। अब पहले हम जो रेक्टेंगल है लार्ज रेक्टेंगल, ये क्या लार्ज रेक्टेंगल, ये क्या स्मॉल रेक्टेंगल, हम पहले लार्ज रेक्टेंगल की साइड्स निकालेंगे। लार्ज रेक्टेंगल लेंथ, उसकी लेंथ किसकी इक्वल होगी 28 सेंटीमीटर, तो हमें दी हुई 28 मीटर दी हुई है, प्लस 2 मीटर क्या है वाइड है, दोनों साइड से 1 मीटर इधर भी वाइड है, 1 मीटर इधर भी वाइड है, ये मीटर में दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30, ये होगी 30 मीटर। ऐसे ही विड्थ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, ये कितनी दी होगी 18, 1 इधर से 1 इधर से, प्लस 2 मीटर ये होगी, ये क्या आ गया 20 मीटर आ गई, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, इसका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, बेस एल इंटू विड्थ, ये आ गया 30 इंटू 20 इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालना है हमने ऑफ ग्रासी प्लॉट का। ग्रासी प्लॉट मतलब जो अंदर का ग्रास लगा हुआ है, इसका एरिया किसके इक्वल आ गया, लेंथ कितनी थी 28, विड्थ थी 18, ये आ गया 504 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसका एरिया बाहर ले का भी पता चल गया, अंदर ले का भी पता चल गया। अब जो एरिया ऑफ फुटपाथ निकालना है वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फुटपाथ, जो फुटपाथ का एरिया है वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ, दोनों को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस
एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट, जहाँ पे ग्रास लगा हुआ है। टोटल में से माइनस हो जाएगा तो पता चल जाएगा कितना रह गया। 600 मीटर स्क्वायर माइनस 500 मीटर स्क्वायर इक्वल ये आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो गए? 100 इंटू 100 1000 हो गए। ठीक है, तो 96 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 96 1 2 3 4 जीरोस आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया अब। ठीक है, अब हमने 40 सेंटीमीटर की टाइल हमें दी हुई है। ठीक है, एरिया ऑफ वन साइड, एरिया वन टाइल का एरिया कितना दिया हुआ? यह था साइड इंटू साइड। साइड हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर इंटू 40 इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये हमारा एरिया वन टाइल का। अब वन टाइल का हमें एरिया पता है, हमने क्या निकालना था? कितनी टाइल्स रिक्वायर है। नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर, ये कितना होता है? टोटल एरिया ऑफ फुटपाथ, जो टोटल एरिया है हमारा फुटपाथ का ये वाला, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल का एरिया कितना है? इन दोनों की वैल्यू भर दो। ये क्या था? 1600, 2 जीरोस ही हैं। ये आ जाएगा 600 टाइल्स। इसको काट के आ जाएगा 600 टाइल्स हमें रिक्वायर है।